Hello, I hope you guys are doing well. $22,245. That is the price of a resale ticket for Diljit Dosanjh concert at the Rogers Center in Toronto on July 13th. Tickets on sale एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये मैंने देखा और मैं completely I was absolutely stunned and shocked. I called up those people और मैंने उनसे डबल कंफर्म किया and they did tell me that ये रीसेल टिकट है, अभी सेल नहीं हुआ है और इसकी जो कॉस्ट जो इस वक्त जो सामने आ रही है वो है $22,245। आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है और भी बहुत से जो टिकट्स हैं। आई थिंक द प्राइसिंग इज़ ह्यूमंगस एंड it is expected to be a sold out show. It will be a sold out show and वैंकूवर BC प्लेस स्टेडियम में जिस तरीके का एक आपको क्राउड आपको नज़र आया था, 40-50 हज़ार पब्लिक, 55 हज़ार पब्लिक, उतना ही बड़ा क्राउड जो है यहाँ पर रॉजर्स प्लेस में भी, रॉजर्स में एरिना में भी होगा जुलाई 13 को। 11 शहरों में ऑलरेडी शोज़ हो चुके हैं दिलजीत के। अभी थोड़ा सा गैप है, 10 जुलाई को लॉस एंजलिस में है, फिर उसको एंड करेंगे टोरंटो में। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं बीच बीच में मैंने वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और एज आई बीन सेइंग कॉन्स्टेंटली कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा fascinating, I think, movement लग रहा है. I call it as a movement as far as the popularity that Diljit Dosanjh is achieving. इसका कोई comparison नहीं हो सकता है। देखिए मैं अगर बात करूं कि इंडिया में बड़े से बड़े स्टार्स को मैंने देखा है और उनकी पॉपुलैरिटी लेवल्स मैंने देखे हैं, किस तरीके से टिकट्स उनके किस तरीके से सोल्ड आउट होते हैं या नहीं होते हैं। ये दिलजीत दोसांझ डजंट हैव एनी कंपैरिजंस. He has become an industry in himself. He has become a symbol in itself. He has become a phenomenal name in itself. And मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए. मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एक गुरेज मुझे इस चीज़ से है कि उतनी बात हो नहीं रही है इंडियन मीडिया में जितनी कि होनी चाहिए. ये एक बहुत ही आई थिंक मुझे लगता है फ़ख्र की बात है. एक बहुत ही आई थिंक प्राउड मोमेंट है. जैसे मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जो शोज़ हुए हैं वो वीक डेज़ में हुए हैं. वीकेंड्स के ऊपर भी शोज़ फुल कर पाना मुश्किल होता है. देयर हैव बीन ओकेजन्स कि बड़े बड़े स्टार्स के शोज़ कैंसिल हुए हैं इन द रीसेंट टाइम्स. लेकिन यहाँ पर वीक डेज़ के अंदर भी ये बंदा जो है वो पूरा का पूरा स्टेडियम भर देता है. दिस इज़ एब्सोल्युटली अनरियल. जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज जिस तरीके के सामने आ रहे हैं वो कमाल के हैं. हमने कॉन्स्टेंटली कहा कि जिस तरीके के ऑर्गेनाइजिंग के लेवल पे जिस तरीके से किया जा रहा है वो बेहतरीन है. यहाँ पर मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ सोनाली सिंह जो उनकी मेन मैनेजर हैं. बहुत ही आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सुपर्बली प्रोफेशनली चीज़ें मैनेज की जा रही हैं. मैंने बहुत से टूर्स मैंने कवर किए हैं, मैंने बहुत से कॉन्सर्ट्स मैंने कवर किए हैं. जनरली बहुत बार ये होता है कि शोज़ होते हैं, शोज़ के बाद में मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, बहुत बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं. यहाँ पर शो होता है, बंदा जो है अपना निकल जाता है स्टेडियम से. तो कोई किसी तरीके का कोई मीट एंड ग्रीट और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस है ही नहीं किसी तरीके से. मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ऐसे मैंने सीन्स देखे हैं मीट एंड ग्रीट में. एक पर्टिकुलर मैं आपको बताना चाहूँगा. एक सैन होजे में एक शो के बाद मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने देखा कि किस तरीके से जो लोकल प्रमोटर हैं किस तरीके से उन्होंने गेट को बंद कर दिया था कि टिल द टाइम स्टार्स मीट एंड ग्रीट और ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, वो उनको जाने नहीं देंगे बिकॉज दे हैड अ फ्लाइट टू कैच फॉर द नेक्स्ट सिटी. काफ़ी बदमज़गी सी भी हुई थी. बंदा जो है वो ही वॉज इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, शराब की हालत में थे. उन्होंने बदतमीज़ी भी उन्होंने स्टार्स के साथ में करी. तो बहुत बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ें मैंने अपने आँखों से मैंने देखी हुई हैं. वहाँ पर जब मैं ये इस पूरे टूर को देखता हूँ और जिस तरीके से मैनेज किया गया है इसको पूरे तरीके से, एंड वंस अगेन आई थिंक मुझे लगता है कि सोनाली हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन दैट. ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्बली मैनेज किया गया है. किसी तरीके का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है. एवरीथिंग इज़, चाहे वो म्यूजिशियंस की बात हो, चाहे वो साउंड की बात हो, चाहे वो जो भी ऑन स्टेज जो भी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जो सबके पास में एक बैंड होगा जिसमें लाइट सामने आएंगी. द वे पीपल सेलिब्रेट एन्जॉय, किसी तरीके कोई मिसहैप नहीं होता बिकॉज इट हैज़ बीन प्लान प्रॉपर्ली. दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड. मुझे लगता है कि ये इंडियन आई थिंक इंडस्ट्री को, पंजाबी इंडस्ट्री को फ़ख्र की बात है और ये फ़ख्र उनको महसूस उनको होना चाहिए. अब ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टोरंटो एंड लॉस एंजलिस, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट हैट्स ऑफ टू दिलजीत दोसांझ एंड हिज टीम. जट एंड जूलियट पार्ट 3 के लिए उनको ऑल द बेस्ट. पिक्चर अभी उनकी रिलीज़ होने वाली है नीरू बाजवा के साथ में एंड आई एम श्योर कि इट विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल. और all the best wishes to him and I can only say that what he is doing right now is writing history. और हम लोग लकी हैं कि हम इस मोमेंट को हम आपके लिए डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं. This is Faridun Shahriar for Connect Cine. Do let us know your thoughts. Stay connected.